जय हिंद। तो आज हम स्टडी करेंगे मॉस एंड सोम। मॉस एंड सोम में हमारा टॉपिक क्या है? मॉस एंड सोम में हमारा टॉपिक चल रहा था कैंटिलीवर बीम। पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख लेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में हमने आपको कैंटिलीवर बीम का डेरिवेशन सॉल्व कराया था, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्या? आज हम सॉल्व करेंगे उसका न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई कितना है? जिसकी लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। उस पे पॉइंट लोड कितना कार्य कर रहा है? पॉइंट लोड 10 न्यूटन का कार्य कर रहा है। तो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचिए। तो आई क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई कितना है? जिसकी लंबाई 4 मीटर है। इस पे 10 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। 10 न्यूटन का पॉइंट कार्य कर रहा है। तो क्या खींचना है? शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक। साथ साथ क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डेरिवेशन में हमने आपको बता दिया सिंपल में, जब तक आप क्रॉस सेक्शन काटेंगे किसी भी बीम पे या कुछ भी, ठीक है, किसी भी बीम पे आप क्रॉस सेक्शन जब तक काटेंगे तब तक इस मेथड से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तब तक उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यदि आपका रेगुलर प्रैक्टिस है तो चलिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये हमारा पॉइंट क्या है? ए है। ये हमारा पॉइंट क्या है? बी है, ठीक है। रिएक्शन फोर्स कहाँ कार्य करेगा? रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? आर ए। अब देखिए, अब हमने आपको क्या बताया है, पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। तो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर ए। आर ए रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य कर रहा है और पॉइंट लोड नीचे कार्य कर रहा है। तो क्या होगा? रिएक्शन फोर्स ऊपर है तो पॉइंट लोड नीचे कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे कितना है? -10 न्यूटन इक्वल 0, ठीक है। आर ए बराबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर ए बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन। रिएक्शन फोर्स हमारे यहाँ से निकल गया। इसके बाद हमें क्या करना है? रिएक्शन फोर्स निकल गया, अब शेयर हो गया, आर ए प्रतिक्रिया बल निकल गया। अब शेयर फोर्स डायग्राम को निकालेंगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले देखिए यहाँ पे किस डायरेक्शन में कार्य करेगा। पहले हम किस पॉइंट को लेंगे? बी पॉइंट को। बी पॉइंट को लेंगे तो हम किस डायरेक्शन में लेंगे? इस डायरेक्शन में लेंगे। तो क्या हमारा हो जाएगा? यस एफ बी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे पहले हमने आपको बता दिया है, पहला जो शेयर फोर्स निकालेंगे उसे बिना कुछ सोचे समझे हम 0 कर देंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है? ये निकल गया यस एफ बी। अब इधर निकाले हैं तो इधर तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए निकालते हैं यस एफ बी। दूसरे डायरेक्शन में इधर जाएंगे तो 0 होगा, ठीक है। और इधर आएंगे, पहला जो है इधर आएंगे तो इधर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो यानी कि 0। इधर कार्य इधर आएंगे तो इधर देखिए, इधर जा रहे हैं तो यानी कि इधर इस डायरेक्शन में इधर आ रहे हैं तो बीम के अंदर ही ना है -10 न्यूटन। 10 न्यूटन जो हमारा है बीम पे ही ना कार्य कर रहा है, बीम के इधर तो बाहर है नहीं, तो यानी कि उसे सिंपल में 0 कर देंगे बिना कुछ दिमाग लगाए। उसके बाद बीम पे इधर नीचे कार्य कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? नीचे कार्य करेगा तो -10। यहाँ पे कितना है? 10 न्यूटन। नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस, ठीक है। ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब हम क्या करेंगे? देखिए यस अब भी बी पॉइंट पे हमारा क्या? -10 न्यूटन। बी पॉइंट पे बीम में ही तो है, ये बीम के बाहर जा रहा था इसलिए 0 हो गया, ठीक हो गया। अब ए पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा? यस एफ ए। ए पॉइंट आएंगे, ऊपर कोई फोर्स कार्य कर रहा है तो इधर कार्य कर रहा है, ठीक है, कार्य करेगा। ए पॉइंट पे लेंगे तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा -10 न्यूटन, ठीक है। ऊपर इधर कोई कार्य कर रहा नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा 0। उसके बाद अब क्या करना है? इस डायरेक्शन में से दूसरे डायरेक्शन में आएंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरे डायरेक्शन में आएंगे तो -10 न्यूटन और ऊपर रिएक्शन फोर्स हमारा क्या है? आर ए। आर ए का मान हमारे यहाँ पे दे दिया है कितना? आर ए प्लस 10 न्यूटन इक्वल 0। यानी कि पहला 0 और लास्ट 0 आ जाए तो आप जान लीजिएगा बिना कुछ दिमाग लगाए, यदि पहला वाला 0 और लास्ट वाला जो 0 है तो यदि 0 आ जाएगा तो हम शेयर फोर्स डायग्राम सही निकाल रहे हैं, शेयर फोर्स डायग्राम का मान, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम हमारा सही बनेगा। अब आइए शेयर फोर्स डायग्राम का वैल्यू निकालनी है। अब कौन सा निकालेंगे? बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का वैल्यू। उसके बाद हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम खींचेंगे। तो देखिए बीएमडी बी किस पॉइंट पे लेंगे हम? बी पॉइंट पे। यहाँ पे हो जाएगा बी एम बी,
यहाँ पे हम जीरो कर देंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पहला जो इस प्रकार जीरो करते थे यहाँ पे, उसे भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी एम बी क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो जीरो कर देंगे। इस पॉइंट पे आएंगे तो कौन सा ए पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे बी एम ए पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे पूरे बीम पे हमारा कितना लोड कार्य कर रहा है, -10 न्यूटन का नीचे गुणे, ठीक है, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। यहाँ पे दूरी हमारा कितना है, 4 मीटर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 मीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 चुके -40 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया बेंडिंग मूवमेंट का मान निकल गया। ठीक, अब आइए इसके स्केच को खींचते हैं, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम को बनाते हैं। ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, यस एफ डी शेयर फोर्स डायग्राम। आइए देखिए शेयर फोर्स डायग्राम अब खींचते हैं। यहाँ पे देखिए बी पॉइंट पे हमारा क्या है, बी पॉइंट पे हमारा जीरो है, यहाँ भी जीरो पॉइंट पे। ठीक है, बी पॉइंट पे हमारा कितना चल के आया, -10 न्यूटन का। तो बी पॉइंट पे हमारे कितना आएंगे हम यहाँ पे माना इतना दूरी मान लीजिए कितना है, -10 न्यूटन। तो ये हो गया -10, ठीक है, 10 न्यूटन। उसके बाद हमें ये पॉइंट पे हमारे कितना चला है, 10 न्यूटन का। तो ये पॉइंट पे आइए, यहाँ पे इतना 10 है, तो यानी कि यहाँ भी उतना ही होगा, उतना ही दूरी चलेगा। उसके बाद कितना हो जा रहा है, सेकेंड पॉइंट पे, ये पॉइंट पे हमारा हो जा रहा है 0, यानी कि यहाँ पे है तो ऊपर चले जाएंगे, 0 हो गया, ये 0 0 है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब बनाते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमें बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, बी एम डी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। आइए देखिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमारा यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट पे 0 है, तो ये रहा 0। ठीक है, ए पॉइंट पे हमारा कितना है, -40, तो ये मान लीजिए 0 है, तो ये इतना मान लीजिए 40 है। खत्म, ये हो गया, बन गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। सिंपल है, ना कोई फार्मूला है ज्यादा, ना कोई ट्रिक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट से बेहतर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन में खींचेंगे। ठीक है, कब आप कर्व में बनाएंगे, हम आपको अगले क्वेश्चन में हम आपको बता देंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन दे दिया है क्या, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई 3 मीटर है। कितना, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई 3 मीटर है। ठीक है, फिक्स से हमारे कितना दूरी पे, फिक्स से 1 मीटर की दूरी पे 10 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। ठीक है, और टोटल दूरी पे कितना, 3 मीटर की दूरी पे 20 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। तो आइए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे दिया है एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, पूरी लंबाई हमारे कितना है, 3 मीटर। उसके बाद 1 मीटर की दूरी पे कितना, 1 मीटर की दूरी पे कितना पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, 1 मीटर की दूरी पे हमारा 10 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, 10 न्यूटन का। ठीक है, ये हमारा कितना बचा, ये 1 ये 2, यहाँ पे कितना कार्य कर रहा है, यहाँ पे 20 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। कितना, 20 न्यूटन का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, इसे हम पॉइंट नाम ये दे देंगे, इसे बी, इसे सी। रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए चलिए इतना हो गया, आप नोट कर लिए। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, पहले हमने आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। तो रिएक्शन फोर्स हमारे यहाँ पे कितना होगा, देखिए आर ए बराबर है हमारे कितना हो जाएगा, आर ए माइनस पॉइंट लोड यहाँ पे कितना कार्य कर रहा है, 10 न्यूटन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन माइनस यहाँ पे कितना कार्य कर रहा है, -20 न्यूटन, यहाँ पे हो गया हमारा -20 न्यूटन। आर ए रिएक्शन फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 न्यूटन रिएक्शन फोर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स हमारा हो गया यहाँ पे 30 न्यूटन, ग्राम का मान निकालना होता है। ठीक है, तो आइए इसका मान को, इसके मान को निकालते हैं, शेयर फोर्स के मान को। तो देखिए कौन से पॉइंट को पकड़ेंगे, सी पॉइंट को। तो यहाँ पे कौन सा जाएगा, यस एफ सी। किस डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में। तो हमारा हमने आपको क्या बताया है, जिधर डायरेक्शन में विपरीत दिशा में लेंगे तो पहला वाला पॉइंट जो शेयर फोर्स का मान निकालेंगे उसे हम 0 कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, अब सी ही पॉइंट पे हम दूसरे डायरेक्शन में लेंगे, यस एफ सी। इस दूसरे डायरेक्शन में यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यस एफ सी, यहाँ पे कितना कार्य कर रहा है, -20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। ठीक, अब आएंगे हम बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हमारा कितना हो जाएगा, यस एफ बी।
-20 न्यूटन -0, यहाँ पे कितना आ जाएगा -20 न्यूटन। ठीक है, अब आइए दूसरे पॉइंट पे यस या बी, दूसरे डायरेक्शन में आएंगे तो कितना हो जाएगा -20 न्यूटन -10 न्यूटन, कितना आ जाएगा यहाँ पे -30 न्यूटन। अब अगले पॉइंट पे हमारा क्या होगा, अगले पॉइंट पे देखिए आर ए पॉइंट पे हमारा कितना होगा यस या ए पॉइंट पे हमारा कितना आ जाएगा -20 न्यूटन -10 न्यूटन -0 इक्वल -30 न्यूटन। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में हम लेंगे ए पॉइंट के इस डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा यस या फिर कितना आ जाएगा -20 न्यूटन -10 न्यूटन माइनस, यहाँ पे आर ए का मान हमारा कितना है, आर ए का मान हम पुट करेंगे तो कितना है, ऊपर कार्य कर रहा है तो 30 न्यूटन, यहाँ पे कितना आ जाएगा इक्वल 0। यहाँ पे देखिए शेयर फोर्स का मान, जब शेयर फोर्स का मान लास्ट में 0 आ जाता है तो हमारा शेयर फोर्स का वैल्यू जो है हम सही निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 0। अब हम इसके क्या निकालते हैं, अब हम इसे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इसका निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, पहले हमने आपको क्या बताया, पहले हम जो पॉइंट पहले पकड़ेंगे उसे हम 0 कर देंगे। तो देखिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को जो पहला पॉइंट हम पकड़ते हैं उसे 0 कर देते हैं, तो क्या होगा देखिए BMC बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का जो हम पहला पॉइंट लेते हैं उसे हम 0 कर देते हैं, ये हो गया हमारा 0। अब किस पॉइंट पे आएंगे, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हमारा क्या होगा BMB, यहाँ पे कितना पॉइंट लोड कार्य कर रहा है -20 न्यूटन का, -20 न्यूटन गुणे कितना दूरी चल रहा है यहाँ से 2 मीटर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मीटर। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 -40 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आइए इस पॉइंट पे, अब बी पॉइंट हो गया, अब हमारा कौन सा है सी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट हमारा हो गया, सी पॉइंट हो गया और बी पॉइंट हो गया। अब हम कौन सा पॉइंट लेंगे, ए पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा BMA, ए पॉइंट हो जाएगा हमारा, पहले हम क्या लेंगे सी पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 20 न्यूटन गुणे दूरी कितना चल रहा है 3 मीटर का। ठीक है, -10 गुणे 1 मीटर, कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 60 न्यूटन मीटर, और यहाँ पे कितना होगा 10 न्यूटन मीटर, यानी कि 70 न्यूटन मीटर। अब आइए इतना सॉल्व हो गया, अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स का मान निकल गया और बेंडिंग मूवमेंट का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को हम खींचेंगे। तो आइए देखिए शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को खींचते हैं। ऊपर प्लस नीचे माइनस 0 0 यस शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम हमारा क्या है, पहले पॉइंट पे 0 नहीं है तो ये होगा 0, सी पॉइंट पे हमारा कितना है, सी पॉइंट पे 20 है तो ये मान लीजिए ये हमारा -20 हो गया। उसके बाद सी पॉइंट पे भी हमारा -20 है, बी पॉइंट पे हमारा क्या है, बी पॉइंट पे -20, ये हो गया मेरा -20। उसके बाद बी पॉइंट पे -20, अब बी पॉइंट पे कितना है 10 है, इतना 20 है तो इतना कितना होगा, इतना मान लीजिए ये 10 है। ठीक है, यहाँ भी ये हो गया बी पॉइंट पे -30, ये हो गया बी पॉइंट पे -30। उसके बाद ए पॉइंट पे हम पकड़ेंगे, ए पॉइंट हमारा कितना है -30, ये 30 है तो यानी कि इसके बराबर ही होगा ये 30। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 30 चले, उसके बाद इस डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में तो कितना है 0, यहाँ तक 30 है तो यहाँ तक ये 0 है। ये हो गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को खींचते हैं, तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम किस प्रकार बनेगा देखिए, BMD बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ऊपर प्लस नीचे माइनस। बी पॉइंट पे हमारा, सी पॉइंट पे हमारे कितना है, सी पॉइंट पे हमारा 0 है तो ये हो गया 0 पॉइंट पे है। उसके बाद बी पॉइंट पे कितना है -40, ये 0 है तो ये रहा -40, ये रहा 40। उसके बाद ये पॉइंट पे हमारे कितना है 70, यानी कि ये 40 है तो ये हमारा रहा 70। ठीक है, कर्व में नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, आपके लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन बना लीजिए। तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन आपके लिए है, नोट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है,
तो देखिए एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितना है, इसकी टोटल लंबाई 11 मीटर है। फिक्स पॉइंट से हमारा 5 मीटर की दूरी पे कितना न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, 5 मीटर की दूरी पे हमारा 30 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, यह 30 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 11 मीटर, फिक्स से 11 मीटर की दूरी पर कितना पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, 11 मीटर की दूरी पर कितना न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, 20 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, ठीक है। ये रहा हमारा, ये है होमवर्क आपका, ठीक है। होमवर्क आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यदि होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यदि में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जा करके कमेंट करके व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन जो जितना है, जितना आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है बिल्कुल सरल भाषा में ही बताया जा रहा है, ना कोई ज्यादा इसमें झामताम है, ना कोई क्रॉस सेक्शन काटना है। जब तक जो क्रॉस सेक्शन काटेगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन काटने वाले से ज्यादा पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक वो क्रॉस सेक्शन काटेंगे उसमें उलझे रहेंगे, तब तक आप शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना करके रख देंगे, ठीक है। आशा नहीं विश्वास हमें, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। फिक्स बिंदु से हमारा कितना न्यूटन का कार्य करा, 10 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य करा, ठीक है। फिक्स से हमारा कितना न्यूटन का, फिक्स से हमारा 2 मीटर की दूरी पे 20 न्यूटन का, ठीक है, और फिक्स से 3 मीटर की दूरी पे 10 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। तो चलिए शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट इसका डायग्राम को बनाते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन को हम पहले बना लेते हैं, खींच लेते हैं। एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई कितना है, 4 मीटर है, पूरी लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे हमारे कितना न्यूटन का भार कार्य कर रहा है, 10 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, ठीक है। फिक्स से 1 मीटर की दूरी पे कितना पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, 20 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। फिर 1 मीटर यानी कि फिक्स से 3 मीटर की दूरी पे कितना पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, 10 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसका हमें क्या खींचना है, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम खींचना है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिएक्शन फोर्स ऊपर RA, तो चलिए देखिए पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स इसका निकालेंगे। तो रिएक्शन फोर्स RA क्या हो जाएगा, RA माइनस किस पॉइंट को लेंगे, -10, -10, 20 और 10, यानी कि -10 न्यूटन, -20 न्यूटन, -10 न्यूटन, कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स कार्य कर रहा है। अब हमें क्या करना है, देखिए रिएक्शन फोर्स हमारा निकल गया 40 न्यूटन RA। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स का मान निकालेंगे। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, रिएक्शन फोर्स निकालना है। सेकेंड स्टेप में हमें शेयर फोर्स का मान निकालना है। थर्ड स्टेप में हमें बेंडिंग मूवमेंट का मान निकालना है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप निकल गया। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप में हमें शेयर फोर्स का मान निकालेंगे। तो आइए शेयर फोर्स का मान निकालते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया, ये B, ये C, ये हो गया D, ठीक। तो चलिए देखिए पहले हम क्या करेंगे, D पॉइंट को लेंगे, यस F D, इधर जाएंगे तो 0, इस पे कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, कोई पॉइंट लोड कार्य कर रहा है तो 0। अब इस डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, यस F D, कितना कार्य कर रहा है पॉइंट लोड, -10 न्यूटन का। C पॉइंट पे आएंगे तो क्या है, C पॉइंट पे हमारा कितना कार्य कर रहा है, यस F C -10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। दूसरे डायरेक्शन में हमारा क्या है, दूसरे डायरेक्शन में हमारा -10 न्यूटन और -20 न्यूटन, कितना हो जाएगा, -30 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, ठीक। अब आएंगे B पॉइंट पे, B पॉइंट पे हमारा कितना न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, यस F B, -10 न्यूटन, -20 न्यूटन, -0,
इक्वल -30 न्यूटन। ठीक है, अब दूसरे डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एस एफ बी -10 न्यूटन, -20 न्यूटन, -10 न्यूटन, यहाँ पे कितना जाएगा -40। अब आइए ए पॉइंट पे निकालते हैं। ए पॉइंट पे हमारा क्या होगा, एस एफ ए -10 न्यूटन, -20 न्यूटन, -10 न्यूटन इक्वल -0 इक्वल 0। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे हमारा कितना हो जाएगा, हो गया कितना -40 न्यूटन। न्यूटन जो यूनिट है, यूनिट लिखना आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, एस एफ ए इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल निकालें तो -40, रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य कर रहा है तो प्लस में होगा, तो ये हो गया 40 इक्वल 0। तो चलिए देखिए, अब ये शियर फोर्स का मान निकल गया। अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट का मान। चलिए देखिए, अब हम इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को निकालते हैं। BMD जो पॉइंट हम पहले लेंगे उसे हम क्या कर देंगे, 0 पहले हमने आपको बता चुका है। ठीक है, ना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है किस प्रकार आया है। ठीक है, तो देखिए पहले पॉइंट को जो हम लेंगे उसे हम 0 कर देंगे, ज्यादा उस पर कोई सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डिटेल में आपको लास्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले डी पॉइंट को लिया हमने, क्या कर दिया 0। तो आइए सी पॉइंट को लेते हैं, क्या हो जाएगा BMC इक्वल कितना हो जाएगा 10 -10 गुणे 1, -10 गुणे 1 कितना हो जाएगा -10 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे हमारा कितना हो जाएगा BMB यहाँ पे देखिए -10 न्यूटन टन गुणे दूरी कितना चल रहा है 2 मीटर। 2 मीटर बी पॉइंट को लिए हैं तो 1 और 1 इन दोनों के बीच की दूरी कितना चला है 2 मीटर का। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे आते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -20 न्यूटन गुणे कितना दूरी चल रहा है 1 मीटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 दूना 40 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आते हैं BMA। ए पॉइंट पे आएंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, ए पॉइंट पे आएंगे तो -10 न्यूटन गुणे दूरी कितना चल रहा है 1 2 3 माइनस। अब बी पॉइंट पे सी पॉइंट को लेंगे पकड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुणे डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का चल रहा है माइनस। अब आएंगे कौन से पॉइंट को पकड़ेंगे, कितना है 10 न्यूटन गुणे 1 मीटर, तो कितना आ जाएगा -30 -40 -10 कितना हो जाएगा हमारा -80 न्यूटन मीटर। ठीक है, BMA ये हमारा मान आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 80 न्यूटन मीटर आ गया। तो आइए हम इसके शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को खींचते हैं। SFD शेयर फोर्स डायग्राम ऊपर प्लस नीचे माइनस। ए पॉइंट हमारा ए है, ए पॉइंट बी, ए पॉइंट सी, ए पॉइंट डी। ठीक है, आइए चलिए इसके शेयर फोर्स डायग्राम को खींचते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट 0 है तो ये पॉइंट ए रहा 0। ठीक है, उसके बाद हम कितना डी पॉइंट पे आते हैं तो -10 का दूरी चल रहा है 10 न्यूटन का। ठीक, उसके बाद क्या है यहाँ पे सी पॉइंट पे हमारा कितना है -10 का, ये 10 है तो ये भी इसके बराबर ही तो होगा। उसके बाद सी पॉइंट पे कितना है -30, सी पॉइंट पे ये 10 है तो यानी कि इतना ये होगा, मान लीजिए ये 20 है। ठीक है, फ्री हैंड इसे खींचना है। सी पॉइंट पे हमारा हो गया 30। अब आइए 20 पे कितना है, ये भी इसके बराबर ही है 30 के, इतना हो गया। उसके बाद बी पॉइंट पे हमारा इस डायरेक्शन में कितना है, बी पॉइंट पे -40, ये 30 है तो यानी कि इतना है, ये रहा 10। ठीक, उसके बाद ये पॉइंट पे भी हमारा कितना है 40 ही है, ये हो गया 40। उसके बाद ये पॉइंट पे हो जा रहा है रिएक्शन फोर्स 0, यानी कि जो ये हो गया ये हो गया 40। ठीक है, उसके बाद कितना हो जा रहा है 0, ये हमारा निकल गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार बनेगा देखिए,
BMD। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ABCD, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट हमने BMD, डी पॉइंट हमारा 0 है तो 0, सी पॉइंट पे कितना चल रहा है, सी पॉइंट पे 10 न्यूटन का चल रहा है, 13 सी पॉइंट का 10 न्यूटन। उसके बाद बी पॉइंट पे कितना है, बी पॉइंट पे 40 है तो ये रहा 40। बी पॉइंट पे कितना है 40, तो ए पॉइंट पे हमारा कितना है 80, ये 80 है तो ये हमारा, तो आइए देखिए एक बार समझा देते हैं इसके डायग्राम को। डी पॉइंट पे हमारा 0 है तो ये रहा 0, सी पॉइंट पे कितना है -10, तो -10 ये इतना दूरी 10 न्यूटन मीटर का। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट पे हमारा कितना है, बी पॉइंट पे हमारा 40 है, -40 न्यूटन मीटर का, इतना 10 है तो इतना मान लीजिए -40 है। उसके बाद ए पॉइंट पे हमारा कितना है, ए पॉइंट पे हमारा 80 है, यानी कि ये रहा हमारा -80 न्यूटन मीटर। यहाँ से आपको यहाँ तक मिलाना नहीं है, मिलाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, आई होप आपको ये शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम समझ आया होगा। ठीक है, यदि आपको समझ आया होगा तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।